हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तनुवारिया व्लॉग्स। आज के एपिसोड में मैं आप सभी के सामने हॉट कॉन्वर्जेशंस करने वाली हूँ एंड मेकअप भी करने वाली हूँ। बहुत टाइम बाद अपने घर पर बैठकर शूट करी जैसे कि मैं पहले करती थी एंड आई एंजॉय दैट मोमेंट्स। सो मैं उनको रिक्रिएट करना मेरे को वो मेमोरीज है माइंड में। मैंने सोचा कि घर पर शूट क्यों ना कर लिया जाए। अगर आप फ्री हो तो प्रोडक्टिव वर्क करना बहुत पसंद है। सो या मैं आज जब से आईफोन लिया मैंने बोला कि जैसे कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हॉट कॉन्वर्जेशन करने वाले हैं, तो मैंने जब से भी फोन लिया है आईफोन, आज इसको लगभग हो गया है 26 सितंबर को मैंने फोन लिया था एंड दिस इज 19 ऑफ नवंबर। तो यस, इतना टाइम हो चुका। जब से मैंने फोन लिया मैंने कोई भी क्रिएटिविटी नहीं करी। मतलब मेरे को पता है कि मैं किस तरीके से शूट करती थी या मेरा माइंडसेट कैसा था अपने वर्क को लेकर। नो रिसोर्सेज के साथ वर्क किया, शूट किया है, उस हिसाब से आई हैव इनफ रिसोर्सेज एज ऑफ नाउ। सो आई एम वेरी ग्लैड, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। बट अब है तो अब नहीं करते उस हिसाब से, तो इसलिए कहते हैं ना कि समझ रहे हो इतनी चीजें भी नहीं आनी चाहिए इंसान के पास। मुझे अच्छे से याद है कि मैंने तब से शूट करती हूँ मैं जब मेरे पास एक अच्छा फोन तक नहीं था, बहुत नॉर्मल सा क्लियरिटी थी उसकी, तब से शूट करती आ रही हूँ। एंड मेरे पास अदर कोई लाइट या तो जो इमरजेंसी लाइट्स होती हैं वो यूज कर लिया, या फोन का बैक साइड करके उसका लाइट यूज करना, इस तरीके की चीजें मैं करती थी। और उनसे भी मैं बहुत अमेजिंग लुक्स निकालती थी। लिटरली मेरे को बहुत सही लगते थे, मुझे बहुत ज्यादा कमेंट्स आते थे। एंड आई रिमेम्बर पीपल यूज टू टेल मी कि तुम जाओ यार इस लाइन में, तुम करो, तुम अच्छा कर रही हो एंड यू आर डूइंग लाइक अ प्रोफेशनल्स। तो मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट होता था उस टाइम पे। सो उस टाइम पे मेरे माइंड में ही आता था कि मेरे पास अभी कुछ नहीं है चीजें, मैं उसके बावजूद भी कर पा रही हूँ इतना। बट जिस टाइम पे मेरे पास अच्छी लाइटिंग्स होंगी, अच्छे फोन्स होंगे, अच्छा कैमरा, तो मैं और अच्छा कर सकती हूँ। तो इस तरीके से, यानी कि जब मेरे पास कुछ नहीं था तो मैं बहुत डाउन टू अर्थ, बहुत नॉर्मल काइंड ऑफ माइंडसेट्स थे और करती थी, और बहुत एंथुजियास्ट थे वो, बहुत मेरे अंदर बहुत अलग लेवल की एनर्जी रहती थी, मैं करती थी। बट जैसे टाइम क्रॉस हुआ तो मेहनत करी है तभी आज जहां भी है वहां पर है। अभी आई हैव रिंग लाइट, अभी आई हैव 2 to 3 फोन्स, एक एडिटिंग के लिए, एक नॉर्मल कॉल्स के लिए, एक अभी मैंने कंटेंट क्रिएशन के लिए लिया है जो कि आपको पता है आईफोन। यही बताना चाहती थी कि जब से मैंने आईफोन लिया है मैंने कोई क्रिएशन ही नहीं करी है, कोई कंटेंट, कोई कुछ करा ही नहीं है। तो मैं तो सोचती हूँ कि वही टाइम अच्छा था कि मैं पहले कर लेती थी। अभी अपने आई हैव एवरीथिंग और आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। तो यस, टुडे इज द डे दैट आई एम गोइंग टू डू ऑल ऑफ दैट थिंग्स जो मैं पहले करती थी। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट आई एम सेइंग कि आई हैव दोज थिंग्स नाउ जिसकी मुझे पहले कमी महसूस होती थी। एंड यस, अगर आप सब भी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ आपके माइंड में सेट है चीजें कि आपको अपनी लाइफ में ये पर्टिकुलर थिंग्स करनी है, सो आई वुड लाइक टू टेल यू कि आप ने जो भी सोचा है आप डेफिनेटली वो कर पाओगे अपनी लाइफ में। इट्स जस्ट कि आपको बहुत ज्यादा फोकस होना पड़ेगा और पूरी मेहनत देनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है। आप जो कर रहे हो सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन भी वो आराम से कर लेता है आज की डेट में, बहुत नॉर्मल चीजें हैं। तो इट्स जस्ट कि यू हैव टू गिव योर बेस्ट। एंड यस, मैं यही बोलूंगी कि आप बस मेहनत करते चलो और आपको आपकी मेहनत का फल बहुत मिलेगा डेफिनेट। मैं वो पर्सन हूँ जो जीरो पे, बिल्कुल कोई गाइडलाइंस नहीं थी, कुछ नहीं था, कुछ था ही नहीं यार, रेंडमली स्टार्ट किया। नाउ आई एम डूइंग ग्रेट इन दिस फील्ड लाइक मेकअप आर्टिस्ट्री। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल। यू हैव योर ड्रीम्स, आई विल से कि आप उसको करो और करते चलो, डेफिनेटली यूल गेट द रिजल्ट्स इन द फ्यूचर। बातें करने के बाद मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। आगे करेंगे सारी बातें, सारी यहीं कर देनी है क्या? ओके, सो आगे बातें करेंगे। और ये जो व्लॉग है वो मेरे दिल से बहुत जुड़ा हुआ होगा, क्योंकि इसमें मेरी सारी दिल से निकलने वाली बातें आने वाली हैं। तो टुडे आई एम वेरी एक्साइटेड, कीप वॉचिंग दिस व्लॉग। सबसे पहले मैं फ्री होना चाहती थी इन बालों से, ओपन हेयर से, जो कि ड्यूरिंग द मेकअप मुझे प्रॉब्लम ना करे, इसलिए मैंने उनका टाइम। और मॉइस्चराइजर मैं यहाँ पे यूज करूँ सिटाफिल का। तो मैं स्विस ब्यूटी का प्राइमर यूज कर रही हूँ, काफी अच्छा है ये, मैंने तो यूज करके देखा है। डायरेक्टली बेस पर आते हैं, मुझे इससे ज्यादा कुछ अप्लाई नहीं करना। बेस के लिए मैं यहाँ यूज करने वाली हूँ चामेसी मिलानो एंड द फॉरएवर 52। इट वर्क्स रियली अमेजिंग ऑन योर स्किन। सो मुझे बहुत पसंद है इन दोनों का कॉम्बिनेशन, तो बहुत ही अमेजिंग जाता है। यू कैन गो विद योर ब्राइड्स विद दीज टू। फॉरएवर 52 शेड नंबर इज फ्रेंच टोस्ट।
एंड 05 फ्रॉम चामेसी मिलानो। चामेसी मिलानो का इफेक्ट इतना अमेजिंग है गाइज, और रीजनेबल भी। लाइक इफ यू आर मेकअप आर्टिस्ट तो यू कैन गो विद दिस बिकॉज इट कॉस्ट लाइक 1000 और समथिंग, बट इसका जो रिजल्ट है बहुत ही अमेजिंग है, लाइक चुम्मेश्वरी, इट वर्क्स लाइक अ मैजिक। मैंने ले लिया इसकी कैप में और मैं इसको डॉट एप्लीकेशन के साथ अप्लाई करूंगी। आपने देखा कितना नेचुरल इफेक्ट आ रहा है। रेवोल्यूशन की ये ब्राउन लिपस्टिक फॉर माय ब्लश। पिंकी इफेक्ट नहीं चाहिए अपने फेस पे। मुझे लगता है कि आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा कर दिया ना मेरे, जो कि आई थिंक मैंने कर भी दिया, बट हम इसे मैनेज कर लेंगे। काश ये लाइव सेशन चल रहा था और आप अपने क्वेश्चंस मुझसे पूछ पाते और मैं उनका रिस्पॉन्स कर पाती आप लोगों को, बट इट्स ओके। वन मोर थिंग दैट आई हैव नोटिस्ड कि आप लोग मेरे मेकअप वीडियोस को ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देते एज कम्पेयर टू माई व्लॉग वीडियोस। व्हाई? आई जस्ट वांट टू आस्क यू। एंड जब कभी भी आपको लगे कि आपने बहुत एक्स्ट्रा कर दिया है या थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, सो यूज योर ब्यूटी ब्लेंडर एंड डैब इट ऑल ओवर द स्पेस। सो जैसा कि मुझे भी लगा कि मैंने एप्लीकेशन ज्यादा हो गई है, तो डोंट वरी, जस्ट डू दिस। और इतना भी डैब नहीं कर लेना है कि जो एप्लीकेशन किया वो पूरी तरीके से मिट जाए, बिकॉज आपने किया ही इसलिए ताकि वो दिखे आपकी स्किन पे। ओके, सो हाइलाइटर कर लेते हैं। ओह, इट्स लुकिंग अमेजिंग एंड आई जस्ट लव दिस एप्लीकेशन। जब आप हाइलाइटर अप्लाई करते हो अपने हाई पॉइंट्स पे, कितना अच्छा इम्पैक्ट पड़ जाता है आपकी स्किन। अब आते हैं हम अपनी आईज पे। सो आई रिमेम्बर कि जब मैं पहले मेकअप शूट्स करती थी एंड जब मेरे पास कोई भी अच्छा वाला इक्विपमेंट्स नहीं होते थे कितने अच्छे से बता रही मैं आप लोगों को, तो मैं डरती बिल्कुल नहीं थी। मैं उनके साथ भी इतने रापचिक रापचिक बोल रही हूँ मैं, इतना अमेजिंग लुक्स निकाल लेती थी। लाइक यू नो, स्टार्ट कैसे हो रहा है, प्रोसेस कैसे हो रहा है, मैटर नहीं करता, एंड मेरा बहुत अच्छा निकलता था। सब कुछ हो चुका है लिपस्टिक को छोड़ के, तो लिपस्टिक पार्ट डन करते हैं। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। ओके, सो इट इज डन नाउ। एक्चुअली मेरा प्लान था इस लुक को थोड़ा पहाड़ी फील देने का, सो आई हैव दिस पिछौड़ा एंड सम पहाड़ी ज्वेलरीज विद मी, सो विल डू समथिंग विद दैट एज वेल। पिछौड़ी तो मैंने ओढ़ ली है। आई हैव दिस ब्यूटीफुल गलोवन जो कि मेरा ही है। और जब हम पहाड़ी ज्वेलरी की बात करते हैं तो इस तरीके की आर्टिफिशियल ज्वेलरी का तो मीनिंग ही क्रिएट नहीं होता। ये आ ही नहीं सकती उनके साथ, उनको बीट ही नहीं कर सकती एक्चुअली। सो आई एम जस्ट गोइंग टू रिमूव दिस फ्रॉम हियर। मैं इसको हटा देती हूँ। यस, ओ माय गॉड, लाइक यू कैन सी मांग का टीका। जस्ट वेट गाइस। हाँ, डन। आई थिंक इट इज लुकिंग गुड। इसको पहनने के लिए मेरी तो आफत ही आ जाएगी। कुमाऊनी नथ, मुझे गढ़वालियों कुमाऊनी नथ में अगर देखा जाए तो मुझे ओनली कुमाऊनी नथ ही पसंद है, बिकॉज आई एम फ्रॉम कुमाऊं। सो माय गॉड, दिस इज लुकिंग गुड ना। और ये बहुत बड़ी है, और एक ये है थोड़ा सा, ये आई थिंक ये उसका ही फील है। आई थिंक क्या बोलते हैं, गढ़वाली नथ वाला फील है। एक तो है ये, एक है ये गाइस टेल मुझे किसके साथ जाना चाहिए। आई थिंक इसके साथ। मैं आप ही के सामने पहन के दिखाती हूँ और आपको पता लगेगा कि कितना। मैं तो बहुत टाइम से अपने नोज में कुछ नहीं डाला, ये तो और ज़्यादा पेन कर जाएगा मुझे गाइस। मुझे आई थिंक ये ऑफ कैमरा कर लेना चाहिए, मेरी आड़ी तिरछी शक्लें दिखेंगी आपको वरना। सो फाइनली डल चुकी है और लग गया, फाइनली लग गया। ओ माय गॉड, आई एम सो हैप्पी। जय हो प्रभु, जय हो जय हो जय हो। जो पिछौड़ी आप देख रहे हो, अभी मम्मा नया पिछौड़ी निकाल के लेकर आ रही थी, एकदम से मेरी नजर गई। मैंने कहा लुक पे ज्यादा बेस्ट लगेगी, इसलिए मैंने इसको ले लिया। ये आई थिंक आई शुड चेंज दिस वाइट वाला साड़ी
एंड इसी के साथ कर लेना चाहिए जो भी करो। गिव मी सम टाइम गाइस। सो आई थिंक दिस इज लुकिंग ब्यूटिफुल देन द प्रीवियस वन। मैंने पूरी होल लुक ही चेंज कर दी है।